मैं चाहता हूं कि आप कुछ देर के लिए बिल्कुल शांति से बैठ जाएं और एक गहरी सांस लें। अब खुद से एक सवाल पूछें, मैं हर दिन क्या सोचता हूं? क्योंकि सच ये है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। मैं ये बात अपने अनुभव से कह रहा हूं और न जाने कितने लोगों ने इस एक सच्चाई को अपनाकर अपनी पूरी दुनिया बदल दी है। ये सिर्फ कोई मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, ये एक जीवंत, शक्तिशाली नियम है। आपके सोचने का तरीका ही आपकी दौलत बनाता है। जब मैं छोटा था, मुझे बार बार बताया गया कि मुझे जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, डिग्रियां हासिल करनी होंगी और शायद किसी दिन मैं कुछ कमा पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसा जाना जिसने मेरी सोच ही बदल दी। मैंने जाना कि मेहनत करने से ज्यादा जरूरी है सही दिशा में सोचना। सोच एक बीज है। जब आप इस बीज को सही भाव, सही विश्वास और सही दृष्टिकोण की मिट्टी में बोते हैं, तब ये एक ऐसा पेड़ बनता है जिसकी शाखाएं दौलत, खुशहाली और सफलता से भरी होती है। अगर आप अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें वो दौलत नहीं मिलती जिसकी उन्हें ख्वाहिश होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम मेहनत करते हुए भी बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। वे खुद को सीमित नहीं मानते। वे अपने लक्ष्य को पहले अपने मन में देखते हैं, उसे महसूस करते हैं और फिर उस दिशा में काम करते हैं। वे मानते हैं कि वे योग्य हैं, सक्षम हैं और उन्हें वो सब मिल सकता है जो वे चाहते हैं। आपके सोचने का तरीका ही आपको दौलतमंद बनाता है, क्योंकि यही वो पहला कदम है जो किसी भी सफलता की शुरुआत करता है। सोच से ही विचार आते हैं, विचारों से फैसले बनते हैं और फैसलों से कार्य होते हैं। जब आपकी सोच स्पष्ट, सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण होती है, तब आपके कार्य भी उसी दिशा में चलते हैं और परिणाम स्वरूप दौलत आपके जीवन में आने लगती है। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग अपनी सोच को लेकर गंभीर नहीं होते। वे अपने विचारों को इधर उधर भटकने देते हैं, नकारात्मकता में डूबे रहते हैं और हर समय खुद को सीमित मानते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस बात को समझते हैं कि आपकी सोच ही आपके भविष्य का निर्माण करती है, तो आप जागरूक होकर सोचना शुरू करते हैं और यहीं से चमत्कार शुरू होता है। जब मैं खुद को बदलने लगा, तो सबसे पहले मैंने अपनी सोच को बदला। मैंने खुद से कहा, मैं सफल हो सकता हूं, मैं दौलतमंद बन सकता हूं, मैं जो चाहता हूं वो मेरे लिए संभव है। ये आसान नहीं था। पुराने विचार बार बार लौटते थे, संदेह घेरते थे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने हर दिन खुद से सकारात्मक बातें कहीं और अपने मन में उस जीवन की छवि बनाई जिसे मैं जीना चाहता था। धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी और उसके साथ साथ मेरा जीवन भी बदलता गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी ये समझें, आपकी दौलत आपके सोचने के तरीके में छिपी है। अगर आप आज अभाव में हैं, तो इसका कारण बाहर नहीं, बल्कि आपकी सोच में है। और अगर आप समृद्ध बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को समृद्ध बनाना होगा। जब आप खुद को एक दौलतमंद व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं, तो आप वैसा ही महसूस करते हैं, वैसा ही व्यवहार करते हैं और फिर धीरे धीरे वही वास्तविकता बन जाती है। ये कोई कल्पना की बात नहीं है, ये एक सिद्ध प्रक्रिया है। सोच, भावना, क्रिया और परिणाम। मैं यही प्रक्रिया वर्षों से सिखा रहा हूं और आज मैं आपको ये सच्चाई सौंप रहा हूं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं, किस दिशा में सोचते हैं और कितनी सच्चाई से सोचते हैं, क्योंकि वही आपकी दौलत बनाएगी। आप अभी जिस भी स्थिति में हैं, वहां से शुरुआत कर सकते हैं। आपको किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने सोचने के तरीके को बदलने की आवश्यकता है। और मैं वादा करता हूं, जैसे ही आप ये बदलाव करेंगे, आपकी जिंदगी भी बदलने लगेगी। यही सोच की ताकत है। यही वो रहस्य है जिसे जानकर मैंने खुद को दौलतमंद बनाया और यही मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। आपके सोचने का तरीका ही आपकी दौलत बनाता है। आपने अब तक ये समझ लिया होगा कि हमारी सोच कितनी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन केवल सोचना काफी नहीं है। जो चीज उस सोच को साकार करने की ओर ले जाती है, वो है विश्वास और कल्पना। अगर आपकी सोच बीज है, तो विश्वास उस बीज में अंकुर फूटने की प्रक्रिया है और कल्पना उस पेड़ का खाका है जो आप उगाना चाहते हैं। मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूं, वो इस पूरे विचार की रीढ़ है।
क्योंकि बिना विश्वास और कल्पना के आपकी सोच बस एक अधूरा विचार बनकर रह जाएगी। मैंने अपने जीवन में कई बार देखा है कि लोग सोचते हैं कि वे कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूं कि क्या वे सच में मानते हैं कि वे वह चीज प्राप्त कर सकते हैं, तो वे चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में झिझक होती है, उनका दिल डरता है और उनका दिमाग हजारों अगर और मगर से भर जाता है। यही वो स्थान है जहां सोच टूट जाती है। आपको विश्वास करना सीखना होगा, अपने ऊपर, अपने विचारों पर और अपने लक्ष्य पर। विश्वास का मतलब है कि आप देखे बिना माने। अगर आप तभी मानते हैं जब परिणाम सामने होता है, तो वो विश्वास नहीं होता, वो निष्कर्ष होता है। विश्वास तब शुरू होता है जब आप अभी खाली हाथ हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि वह चीज आपकी ओर आ रही है। और ये जानना केवल तर्क से नहीं होता, ये एक आंतरिक समझ, एक एहसास, एक भावना से आता है। यही भावना दौलत को खींचती है, कल्पना की शक्ति को कम मत आकिए। यही वो प्रक्रिया है जिससे आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। जब मैं पहली बार कल्पना करने लगा कि मैं एक सफल व्यक्ति हूं, कि मैं दुनिया भर में बोल रहा हूं कि मेरे पास दौलत है, तो मेरे पास वास्तव में कुछ नहीं था। लेकिन मेरे पास वो चित्र थे, वो भावनाएं थी और वो स्पष्टता थी जो मुझे हर दिन प्रेरित करती थी। मैं अपने आप को उस जीवन में देखता था जिसे मैं जीना चाहता था, और धीरे धीरे वो जीवन मेरी ओर बढ़ने लगा। कल्पना करना एक अभ्यास है। ये कोई पल भर की प्रक्रिया नहीं है, ये एक आदत है, एक आंतरिक कार्य है जिसे आप हर दिन करते हैं। आप अपने मन में वो चित्र बार बार बनाते हैं, आप उन भावनाओं को महसूस करते हैं और फिर आप खुद को वैसा महसूस कराने लगते हैं जैसे वह चीज पहले से आपके पास है। आप अपने जीवन को उस दिशा में ढालने लगते हैं। आपके विचार, आपकी ऊर्जा और आपका पूरा अस्तित्व उस दिशा में काम करने लगता है। ये कोई रहस्य नहीं है, लेकिन इसे समझने में लोगों को वर्षों लग जाते हैं। जब तक आप अपने मन में दौलत को नहीं देख सकते, तब तक आप बाहर उसे नहीं पा सकते। आपका मन ही असली जमीन है जहां दौलत का निर्माण होता है। मैं आपको एक सरल प्रक्रिया देता हूं। रोज कुछ समय निकालिए, शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप उस जीवन को जी रहे हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। सोचिए कि आपके पास पर्याप्त पैसा है, आपके पास समय है, संबंध है, सम्मान है, वो सब कुछ है जो आप चाहते हैं। अब इस भाव को अपने शरीर में महसूस कीजिए। क्या आप हल्कापन महसूस करते हैं? खुशी? विश्वास? यही है असली दौलत की शुरुआत। फिर ये भाव अपने विचारों में लाएं। सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं आज ही, अभी, जो आपको उस कल्पना के थोड़ा और करीब ले जाए। वो कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उठाइए। विश्वास और कल्पना तभी काम करते हैं जब उनके पीछे कार्य हो। मैंने जब खुद को बदला, तो मैंने यही किया। मैंने कल्पना की, मैंने विश्वास किया और मैंने लगातार छोटे छोटे कदम उठाए। लोग सोचते हैं कि एक बड़ा निर्णय ही सब बदल देता है, लेकिन मैं जानता हूं कि असली बदलाव रोज के छोटे छोटे निर्णयों में छिपा है। हर बार जब आप विश्वास के साथ कार्य करते हैं, तो आप अपने सपने को वास्तविकता में बदल रहे होते हैं। आपको अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देनी होगी, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे हालात अलग हैं। ये सब बातें आपकी दौलत के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। आप अपने विश्वास बदलिए। कहिए, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मेरे लिए सब कुछ संभव है। और जब आप बार बार ये बातें कहते हैं, तो आपका मन उन्हें स्वीकार करने लगता है। याद रखिए, विश्वास और कल्पना ही दौलत की असली नींव है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है, ये अंदर से शुरू होती है। ये आपके दिमाग से, आपके दिल से और आपकी आत्मा से पैदा होती है। और जब ये सब एक साथ हो जाता है, तब आप न सिर्फ दौलत को आकर्षित करते हैं, बल्कि आप उसे बनाए भी रखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप आज ही इस यात्रा की शुरुआत करें। बैठिए, सोचिए, कल्पना कीजिए और फिर कार्य कीजिए। ये एक दिव्य प्रक्रिया है। सोच से विश्वास, विश्वास से कल्पना और कल्पना से दौलत। यही वो रास्ता है जिससे मैं चला, और यही वो रास्ता है जो आपको भी आपकी दौलत तक ले जाएगा। आपके सोचने का तरीका ही आपकी दौलत बनाता है। और अब, जब आप विश्वास और कल्पना की शक्ति को समझ चुके हैं, तो अगला कदम है
इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना। अब तक आपने ये जान लिया कि आपकी सोच और उस पर विश्वास तथा कल्पना करना दौलत की दिशा में सबसे पहला कदम है। लेकिन अब मैं आपको एक और गहरा रहस्य बताना चाहता हूं, और वो है आदतों की शक्ति। सोच और विश्वास एक शुरुआत है, लेकिन जो आपकी सोच को वास्तविकता में बदलता है वो है आपकी रोजमर्रा की आदतें। आदतें वो पुल है जो आपके अंदर के विचारों को आपके बाहरी जीवन से जोड़ती है। और अगर आप इस पुल को मजबूत बना लेते हैं तो आपकी दौलत का रास्ता अपने आप साफ होने लगता है। मैंने देखा है कि लोग बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, प्रेरित भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि उनकी पुरानी आदतें उन्हें वही लौटा ले जाती हैं जहां से वे शुरू हुए थे। आपके भीतर जितनी भी प्रेरणा हो, अगर आपकी दिनचर्या, आपका व्यवहार और आपके छोटे छोटे निर्णय पुरानी सोच के अनुसार चलते हैं, तो आप नई वास्तविकता नहीं बना सकते। यही वजह है कि मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप वाकई दौलतमंद बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतें बदलिए। आदतें सिर्फ व्यवहार नहीं होती, ये आपके विश्वासों की अभिव्यक्ति होती है। जब आप हर सुबह देर से उठते हैं, अपनी योजना के बिना दिन शुरू करते हैं, अपने लक्ष्य की दिशा में कुछ नहीं करते, तो आप अपने अवचेतन मन को यही संदेश दे रहे होते हैं कि आपका लक्ष्य गंभीर नहीं है। लेकिन जब आप छोटी छोटी क्रियाएं अपनाते हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, लक्ष्य को लिखना, कृतज्ञता व्यक्त करना और सकारात्मक विचारों पर ध्यान देना, तो आप अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। और यही वो बिंदु है जहां से आपकी दौलत का निर्माण शुरू होता है। मैंने जब ये समझा कि आदतें ही मेरी असली संपत्ति है, तो मैंने अपने पूरे दिन को फिर से डिजाइन किया। मैंने सबसे पहले सुबह की आदतों को बदला। अब मैं हर दिन खुद से 3 बातें पूछता हूं। आज मैं क्या बना सकता हूं? आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? और आज मैं किस काम को जरूर करूंगा जो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाए? ये प्रश्न मेरे दिन को दिशा देते हैं, और यही दिशा मेरी दौलत को मेरी ओर आकर्षित करती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उन्हें कुछ बड़ा करना होगा, कोई बड़ा कदम लेना होगा, तभी दौलत मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि दौलत उन लोगों के पास जाती है जो रोज के छोटे छोटे फैसलों में अनुशासन और समर्पण रखते हैं। जब आप एक अच्छी आदत को अपनाते हैं, जैसे रोज पढ़ना, खुद पर ध्यान देना या समय की कद्र करना, तो ये छोटी आदतें समय के साथ विशाल परिणाम देती हैं। ये भी समझना जरूरी है कि आपकी आदतें आपके वातावरण का भी परिणाम होती है। अगर आप हर दिन उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो नकारात्मक हैं, अस्थिर हैं या खुद पर विश्वास नहीं करते, तो उनकी ऊर्जा आपके ऊपर असर डालती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने वातावरण को सकारात्मक बनाइए। किताबें पढ़िए, ऐसे लोगों से मिलिए जो प्रेरणादायक है, और हर दिन कुछ ऐसा कीजिए जो आपकी सोच को ऊपर उठाए। मैंने खुद को इस तरह ढाला कि हर दिन मेरे लिए एक अवसर बन गया। मैं जानता हूं कि हर दिन अगर मैं एक कदम भी सही दिशा में बढ़ाता हूं, तो वो कदम मुझे दौलत के और करीब ले जाता है। आप भी यही कर सकते हैं। आप आज तय कीजिए कि आप कौन सी एक आदत को बदलेंगे। आप किस क्रिया को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे जो आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रमाण होगी। याद रखिए, आदतें स्वतः नहीं बदलती, उन्हें बदलने के लिए निर्णय लेना पड़ता है, और वो निर्णय हर दिन दोहराना पड़ता है। आप एक दिन स्वस्थ खाना खाकर सेहतमंद नहीं बनते, लेकिन अगर आप हर दिन स्वस्थ खाना खाते हैं तो आप अपने शरीर को बेहतर बना लेते हैं। यही बात दौलत पर भी लागू होती है। एक और बात जो मैं बार बार दोहराता हूं, अपने लक्ष्य को हर दिन लिखिए, उसे अपने सामने रखिए, उससे बात कीजिए। जब आप अपने लक्ष्य को रोज देखेंगे तो आपका अवचेतन मन उसे एक सच्चाई की तरह स्वीकार करना शुरू कर देगा। और जब ऐसा होगा तो आपकी आदतें अपने आप उस लक्ष्य की दिशा में कार्य करने लगेंगी। यही असली जादू है। आपके सोचने का तरीका आपकी दौलत बनाता है, लेकिन वो सोच तब तक निष्क्रिय रहती है जब तक आपकी आदतें उसे क्रियान्वित नहीं करती। आप एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, और आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको आवश्यकता है। बस आपको अपनी सोच को आदतों में बदलना है। अब समय है कि आप जागरूक होकर जीवन को देखें। आज से अपनी आदतों को नए सिरे से देखें। कौन सी आदतें आपको दौलत से दूर ले जाती हैं? कौन सी आदतें आपकी ऊर्जा को गिराती हैं? और कौन सी आदतें हैं जो आपको एक सफल, समृद्ध
और शांतिपूर्ण जीवन की ओर ले जा सकती हैं। फैसला आपको करना है, क्योंकि वही फैसला आपके सोच को क्रिया में बदलेगा और वही क्रिया दौलत को आपके जीवन में लाएगी। आदतों की शक्ति को पहचानिए और उनका उपयोग कीजिए। यही असली समृद्धि का रास्ता है और यही उस यात्रा का तीसरा पड़ाव है जिसमें आप स्वयं को दौलतमंद बनाना सीखते हैं। आपके सोचने का तरीका ही आपकी दौलत बनाता है। इस वाक्य को यदि आप और गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आपकी भावनात्मक स्थिति और मानसिक स्पष्टता किस प्रकार से आपकी सोच को प्रभावित करती है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि दौलत कमाने के लिए तर्क, रणनीति और योजना जरूरी है, और ये सच भी है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक चीज होती है, और वो है आपकी आंतरिक ऊर्जा, आपकी भावनात्मक अवस्था। मैं आज आपसे यही बात साझा करना चाहता हूं। जब आपकी भावनाएं सकारात्मक होती है, जैसे आभार, प्रेम, आत्मविश्वास और उत्साह, तो आपकी सोच खुल जाती है। आप खुद को सक्षम मानते हैं, आप अवसरों को पहचानते हैं, आपकी ऊर्जा बाहर की दुनिया के साथ तालमेल बिठाती है और आप वैसे लोगों, परिस्थितियों और विचारों को अपनी ओर खींचते हैं जो आपकी समृद्धि में सहायक होते हैं। यही है भावनात्मक ऊर्जा का कमाल। मैंने अपने जीवन में कई बार यह देखा है कि जब भी मैं डर, चिंता या हताशा में था, तब मेरी सोच भी अव्यवस्थित हो जाती थी। मेरे फैसले उलझन में होते थे, मेरा दृष्टिकोण सीमित हो जाता था और मेरी ऊर्जा गिर जाती थी। लेकिन जैसे ही मैंने अपने अंदर की भावनाओं को बदलना शुरू किया, जैसे सुबह जागकर आभार व्यक्त करना, सकारात्मक कल्पना करना और खुद से प्रेम पूर्वक बात करना, मेरी ऊर्जा बदलने लगी और उसी के साथ मेरी सोच भी ऊर्जावान, स्पष्ट और रचनात्मक बन गई। आपको यह समझना होगा कि भावनाएं कोई छोटी चीज नहीं है, वे आपकी चेतना की धड़कन है। जब आप अपने अंदर ऊर्जा का संचार करते हैं, तो वो ऊर्जा आपके विचारों को दिशा देती है। उदासी या भय में लिया गया निर्णय कभी भी दौलत की ओर नहीं ले जाता, लेकिन जब आप आत्मविश्वास और सुकून की स्थिति में सोचते हैं, तो आपके विचारों में स्थिरता होती है, स्पष्टता होती है और वही सोच दौलत को जन्म देती है। मैं अक्सर कहता हूं कि दौलत पहले भीतर बनती है, और वो भीतर सिर्फ सोच नहीं है, वो एक संपूर्ण अनुभव है जिसमें भावनाएं सबसे पहला स्थान लेती है। अगर आप हर दिन दौलत के बारे में सोचते हैं लेकिन भीतर से डरते हैं, तो वो डर आपकी सोच को रोक देता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी भावनात्मक ऊर्जा को ऊंचा करना होगा। इसका एक सरल तरीका है, हर दिन कम से कम 5 मिनट के लिए खुद को उस अवस्था में ले जाइए जहां आप आभार महसूस कर सकें। किसी एक व्यक्ति, अनुभव या स्थिति के लिए धन्यवाद कहिए। ये छोटा सा अभ्यास आपके दिल को खोलता है और दौलत की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है, क्योंकि जहां कृतज्ञता है वहां अभाव नहीं होता, और जहां अभाव नहीं होता वहां दौलत स्वतः प्रवाहित होती है। अब हम बात करते हैं मानसिक स्पष्टता की। ये उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी भावनात्मक ऊर्जा। जब आपका मन भरा हुआ होता है उलझनों, भय, नकारात्मकता और अनिश्चितता से, तो आपकी सोच दिशा नहीं पकड़ पाती। ऐसे में आपके निर्णय भ्रम में होते हैं और आप बार बार असफल होते हैं। मैंने स्वयं के साथ एक अभ्यास शुरू किया था। हर सुबह मैं शांत बैठता था और सिर्फ अपने लक्ष्य के बारे में सोचता था। उस लक्ष्य को शब्दों में बयां करता था, उसकी भावना को महसूस करता था और फिर उस दिन को उसी उद्देश्य के साथ शुरू करता था। इससे मुझे एक मानसिक स्पष्टता मिलती थी। दिन में कोई भी काम क्यों न हो, मेरा मन जानता था कि वो किस दिशा में जा रहा है। यही स्पष्टता मुझे फालतू चीजों से बचाती थी और मेरे समय तथा ऊर्जा को केंद्रित रखती थी। अगर आप दौलत की यात्रा पर हैं, तो आपको मानसिक स्पष्टता को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। इससे फर्क यह पड़ता है कि आप अपने लक्ष्य को कितना साफ देख पाते हैं, और जब आप साफ देख पाते हैं, तो आप उस दिशा में स्पष्ट रूप से कदम भी बढ़ा सकते हैं। भावनात्मक ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता मिलकर आपकी सोच को उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां से दौलत का वास्तविक निर्माण होता है। यह कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं है, यह आपके भीतर से शुरू होती है। आपको खुद से जुड़ना होगा, अपनी भावनाओं को जानना होगा, उन्हें ऊर्जावान बनाना होगा, अपने विचारों को शांत और केंद्रित करना होगा। तभी आप उस सोच को जन्म देंगे जो दौलत को जन्म देती है। मैं आज आपको यही कहना चाहता हूं कि हर सुबह
अपने दिन की शुरुआत स्वयं से कीजिए। खुद से पूछिए, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मेरी ऊर्जा ऊंची है या गिर रही है? क्या मेरा मन स्पष्ट है या उलझन में है? और फिर उसी के अनुसार अपने दिन की दिशा तय कीजिए। ये अभ्यास आपकी सोच को, आपके भावों को और अंततः आपके जीवन को बदल देगा। आपके सोचने का तरीका ही आपकी दौलत बनाता है और उस सोच की जड़ें आपकी भावनात्मक और मानसिक स्थिति में होती है। इसलिए उन्हें मजबूत कीजिए, उन्हें संवारिए और देखिए कैसे आपके जीवन में दौलत बिना रुके बहने लगती है। अब मैं आपको उस तत्व के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके सोचने के तरीके को गहराई से प्रभावित करता है, और वो है आपका आत्मसंवाद और आपके मन में बनी हुई अपनी छवि। आपने कभी गौर किया है कि आप दिन भर खुद से क्या बातें करते हैं? आप जब कोई गलती करते हैं तो क्या कहते हैं? मैं हमेशा ऐसा ही करता हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं बदकिस्मत हूं। या फिर कोई बात नहीं, मैं सीख रहा हूं, मैं कर सकता हूं, मैं इसमें माहिर हो रहा हूं। ये आत्मसंवाद ही आपकी आंतरिक पहचान बनाता है। जो व्यक्ति खुद से सकारात्मक, आत्मसमर्पण से भरी बातें करता है, उसका सोचने का तरीका हमेशा सृजनात्मक होता है। वो समस्याओं में अवसर देखता है, असफलताओं में सबक ढूंढता है और हर बार आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। यही व्यक्ति दौलत की ओर खींचता है, क्योंकि उसकी सोच उस दिशा में व्यवस्थित होती है। जबकि जो व्यक्ति हर बार खुद को नीचा दिखाता है, वो धीरे धीरे अपनी आंतरिक शक्ति को खो बैठता है और उसकी सोच सीमित, डर से भरी और अविश्वास से ग्रस्त हो जाती है। मैंने अपने जीवन में ये स्पष्ट रूप से देखा है कि जब मैंने अपने आत्मसंवाद को बदलना शुरू किया, तब मेरे अंदर एक अलग शक्ति का संचार हुआ। पहले मैं खुद को कई बार कमजोर समझता था। मैं सोचता था कि मैं काफी नहीं हूं, मेरे पास साधन नहीं है, मेरी पृष्ठभूमि साधारण है। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहना शुरू किया, मैं सक्षम हूं, मेरे पास सब कुछ है जो चाहिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरी ऊर्जा बदलने लगी, मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा और मेरे निर्णय अधिक सशक्त और प्रभावशाली बन गए। आपके सोचने का तरीका सीधा उस छवि से जुड़ा है जो आप अपने बारे में मन में रखते हैं। अगर आप खुद को एक साधारण, असफल, संघर्षरत व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो चाहे कितनी भी सकारात्मक सोचें अपनाएं, वे गहराई में नहीं उतरेंगी। लेकिन अगर आप खुद को एक विजेता, एक रचनात्मक, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो आपकी सोच उसी अनुरूप ढलने लगती है। आपको यह समझना होगा कि स्वयं की छवि कोई स्थायी चीज नहीं है। ये रोज बदल सकती है और आप ही इसे बदल सकते हैं। हर बार जब आप खुद से कोई बात करते हैं, आप उस छवि को या तो मजबूत करते हैं या कमजोर करते हैं। तो अगली बार जब आप गलती करें या कोई चुनौती सामने आए, तो खुद से कहिए, मैं इससे सीखूंगा, ये मेरा अभ्यास है, मैं बेहतर होता जा रहा हूं। दौलत पाने से पहले दौलत को अपने मन में अपनाना जरूरी है, और वो तभी होता है जब आपकी आंतरिक छवि स्पष्ट, सशक्त और दौलतमंद हो। मैं रोज अपने आप को एक दौलतमंद व्यक्ति के रूप में देखता हूं। इसका मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, इसका मतलब है आत्मनिर्भरता, सशक्त सोच, स्पष्ट दृष्टि और आंतरिक संतुलन। यही सब मिलकर दौलत को जन्म देते हैं। आप भी ये अभ्यास शुरू कर सकते हैं। हर सुबह और हर रात खुद से कहिए, मैं योग्य हूं, मैं दौलतमंद सोच रखता हूं, मैं अवसरों को पहचानता हूं और उनका लाभ उठाता हूं। जब आप बार बार ये दोहराते हैं, तो ये बातें आपके अवचेतन मन में उतरने लगती हैं और आपकी सोच उसी दिशा में काम करने लगती है। एक और तरीका है अपने अतीत की सफलताओं को याद करना। हम अक्सर अपनी गलतियों और असफलताओं को याद रखते हैं, लेकिन अपनी उपलब्धियों को भूल जाते हैं। जब आप खुद को याद दिलाते हैं कि आपने पहले भी कुछ हासिल किया है, तो ये आपकी आत्मछवि को मजबूत करता है। और जब आपकी आत्मछवि मजबूत होती है, तो आपकी सोच और कार्य उससे मेल खाने लगते हैं। आपके सोचने का तरीका वही होता है जो आपकी आंतरिक छवि तय करती है। अगर छवि कमजोर है, तो सोच भी कमजोर होगी। अगर छवि ऊर्जावान है, आत्मविश्वासी है, तो सोच भी शक्तिशाली और सकारात्मक होगी। यही कारण है कि मैं बार बार कहता हूं, दौलत से पहले स्वयं को बदलिए। अपने बारे में अपनी कहानी को दोबारा लिखिए, और वो कहानी ऐसी होनी चाहिए जो आपको प्रेरित करे, उठाए और एक नई दिशा में ले जाए। आपके सोचने का तरीका ही आपकी दौलत बनाता है,
और ये तरीका तब पूरी तरह रूपांतरित होता है जब आपका आत्मसंवाद और आपकी आत्मछवि दौलतमंद बनती है। ये एक निरंतर अभ्यास है, लेकिन अगर आप इसे करते हैं तो आप अपने अंदर उस ताकत को जगाते हैं जो दौलत को खींच सकती है, उसे संभाल सकती है और उसे फैलाकर दूसरों तक पहुंचा सकती है। यही वो शक्ति है जिसे आपको पहचानना है, अपनाना है और जीना है। अब मैं आपको उस शक्ति के बारे में बताना चाहता हूं जो सोच, विश्वास, आदत और छवि को मूर्त रूप देने के लिए सबसे आवश्यक है। और वो है निर्णय लेने की शक्ति, अपने निर्णय के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता और उस पर निरंतर टिके रहने की हिम्मत। ये तीनों तत्व मिलकर आपकी सोच को क्रिया में और क्रिया को सफलता में बदलते हैं। सोचना एक शुरुआत है, कल्पना करना एक रचना है, आदतें एक अभ्यास है, लेकिन निर्णय लेना एक संकल्प है, एक दिशा तय करना है। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं। आप कहते हैं, मैं यही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यही वो भावना है जो आपकी सोच को एक शक्तिशाली बल में बदलती है। मैंने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया है कि जब मैंने स्पष्ट और अडिग निर्णय लिए तो ब्रह्मांड जैसे मेरी सहायता के लिए सक्रिय हो गया। मुझे वे लोग मिले जो जरूरी थे, वे संसाधन मिले जो पहले दिखाई नहीं देते थे, वे अवसर आए जो पहले असंभव लगते थे। लेकिन यह सब तब शुरू हुआ जब मैंने निर्णय लिया और उस निर्णय के प्रति पूरी निष्ठा दिखाई। आप ये मत सोचिए कि निर्णय लेना कोई बड़ा आयोजन होना चाहिए। निर्णय का अर्थ है एक आंतरिक प्रतिबद्धता। आप कहें, मैं इस सोच को अब अपना बनाऊंगा, मैं हर दिन एक क्रिया करूंगा, मैं खुद को तब भी आगे बढ़ाऊंगा जब राह कठिन लगे। यह कोई भावनात्मक उत्साह नहीं है जो कुछ घंटों में खत्म हो जाए। ये एक गहन स्थिर संकल्प होता है जो आपके चरित्र को गढ़ता है। अब बात आती है प्रतिबद्धता की। निर्णय तभी सार्थक होता है जब वो लंबे समय तक बना रहे। बहुत से लोग निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन पहले ही सप्ताह में डगमगा जाते हैं। वजह, उन्होंने सच्चे दिल से प्रतिबद्धता नहीं की। प्रतिबद्धता का मतलब है पीछे मुड़कर न देखना। जब आप दौलत की ओर कदम बढ़ाते हैं तो रास्ते में बाधाएं आएंगी, संदेह होंगे, असफलताएं मिलेंगी, लोग टोकेंगे। लेकिन अगर आपकी प्रतिबद्धता पक्की है तो आप रुकेंगे नहीं, आप हर परिस्थिति में आगे बढ़ेंगे। यही वो गुण है जो दौलतमंद व्यक्तियों में पाया जाता है। मैंने अपने शिक्षार्थियों से हमेशा यही कहा है, प्रतिबद्धता मतलब है किसी चीज के प्रति पूरी तरह समर्पण करना, तब भी जब परिस्थितियां प्रतिकूल हों। क्योंकि दौलत तब नहीं मिलती जब सब कुछ आसान हो। दौलत तब मिलती है जब आप कठिन समय में भी स्थिर रहते हैं, सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर आती है निरंतरता। ये सबसे कम आकर्षक लेकिन सबसे जरूरी तत्व है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि एक बड़ा कदम ही बदलाव लाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि छोटे छोटे निरंतर कदम ही सबसे गहरे बदलाव लाते हैं। दौलत एक दिन में नहीं बनती, वो दिन प्रतिदिन की निरंतर कोशिशों से बनती है। निरंतरता आपके विश्वास की गवाही है। जब आप हर दिन उठकर वही अभ्यास करते हैं, चाहे मन हो या ना हो, मौसम कैसा भी हो, परिस्थितियां अनुकूल हो या नहीं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप गंभीर हैं। और तब ब्रह्मांड भी आपकी दिशा में काम करना शुरू करता है। मेरे खुद के जीवन में जब मैंने हर दिन एक पेज लिखने, हर सुबह एक विचार पर ध्यान देने और हर हफ्ते एक नया कौशल सीखने का अभ्यास शुरू किया, तो मुझे लगा कि ये मामूली बातें हैं। लेकिन जब वर्षों तक ये छोटे अभ्यास जुड़ते गए तो उन्होंने मुझे एक नया व्यक्ति बना दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी सोच सशक्त है, जिसकी ऊर्जा केंद्रित है और जो दौलत को न सिर्फ प्राप्त कर सकता है बल्कि उसे संभाल भी सकता है। तो मैं आपसे आज यही कहना चाहता हूं, निर्णय लीजिए। एक गहरा, स्पष्ट, पूर्ण निर्णय। फिर उस निर्णय के प्रति स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कीजिए और फिर रोज एक कदम उस दिशा में बढ़ाइए। यही तीन चीजें, निर्णय, प्रतिबद्धता और निरंतरता, आपके सोचने के तरीके को असली दौलत में बदल देती है। आपके सोचने का तरीका ही आपकी दौलत बनाता है। लेकिन वो सोच तब साकार होती है जब आप उसे निर्णय से, प्रतिबद्धता से और निरंतरता से पोषित करते हैं। अब वो समय आ गया है कि आप सिर्फ सोचे नहीं, आप उसे जिए, निभाएं और उसे सच्चाई बनाएं। यही वो मार्ग है जो हर महान व्यक्ति ने अपनाया है और अब वो आपके सामने खुला है। अब जब हमने सोच, विश्वास,
आदत, निर्णय और आत्मछुए पर बात कर ली है, तो अब समय है उस अंतिम रहस्य पर ध्यान देने का जो न केवल दौलत को आकर्षित करता है बल्कि उसे आपके जीवन में बनाए रखता है और बढ़ाता है। वो रहस्य है कृतज्ञता और सेवा। बहुत से लोग सोचते हैं कि दौलत केवल लेने की प्रक्रिया है, अधिक कमाना, अधिक जोड़ना, अधिक सुरक्षित रखना। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि सच्ची दौलत केवल लेने से नहीं आती, वो देने से आती है। और देने की शुरुआत होती है कृतज्ञता से। जब आप उस हर चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं जो आपके पास है, तब आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत देते हैं कि आप खुले हैं, आप स्वीकार करते हैं और आप सृजन की धारा में हैं। कृतज्ञता एक ऊर्जा है, एक कंपन है। जब आप धन्यवाद करते हैं दिल से, सच्चे भाव से, तो आप अपने मन को सकारात्मक तरंगों से भर देते हैं। और एक सकारात्मक मन सृजनात्मक सोच को आमंत्रित करता है। वो नए विचार लाता है, नए अवसरों को पहचानता है और डर की बजाय विश्वास से काम करता है। कृतज्ञता आपके सोचने के तरीके को इतनी गहराई से बदल देती है कि आप खुद को एक समृद्ध व्यक्ति की तरह महसूस करने लगते हैं, चाहे आपके बैंक खाते में कितनी भी राशि हो। मैंने ये अपने जीवन में जाना कि जब मैं हर सुबह अपने जीवन की उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करता हूं जो पहले मुझे मामूली लगती थी, जैसे कि स्वच्छ जल, शरीर की सेहत, परिवार का साथ, ज्ञान पाने की क्षमता, तो मेरा मन दौलतमंद सोच से भर जाता है। तब मैं किसी भी परिस्थिति को सीमित नहीं मानता, बल्कि अवसरों से भरा देखता हूं। लेकिन कृतज्ञता अकेली नहीं चलती, वो एक और शक्ति को जन्म देती है, सेवा। सेवा का अर्थ है अपने समय, ऊर्जा, ज्ञान और संसाधनों का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करना। ये कोई त्याग नहीं है, बल्कि ये एक उच्चतम स्तर की प्राप्ति है। जब आप दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो ब्रह्मांड उसी अनुपात में आपको और अधिक देता है। ये एक अटल नियम है, जो आप देते हैं वो कई गुना होकर लौटता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है, उसकी सोच सीमित रहती है। लेकिन जो दूसरों की भलाई में अपनी भूमिका देखता है, उसकी सोच असीम हो जाती है। और दौलत भी उसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जिसकी सोच असीम हो, दयालु हो और देने के लिए तत्पर हो। मुझे याद है, एक बार मैंने एक व्यक्ति को कुछ घंटे अपने ज्ञान से सहायता दी, बिना किसी अपेक्षा के। कुछ ही महीनों बाद वो व्यक्ति मेरे जीवन में एक ऐसे अवसर के रूप में लौटा जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। ये केवल संयोग नहीं था, ये सेवा की शक्ति थी। मैं आपसे यही कहता हूं, अपने जीवन में कृतज्ञता और सेवा को अभ्यास में लाइए। हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त कीजिए और हर सप्ताह कोई एक ऐसा कार्य कीजिए जिससे किसी और को लाभ हो, बिना किसी स्वार्थ के। ये अभ्यास आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। आप खुद को अधिक आनंदित, शांत और आत्मनिर्भर अनुभव करेंगे। दौलत केवल पैसे तक सीमित नहीं है। दौलत है अच्छा स्वास्थ्य, गहरे रिश्ते, मानसिक शांति, रचनात्मकता और आत्मा की संतुष्टि। और इन सब का केंद्र है कृतज्ञता और सेवा। आपके सोचने का तरीका जब आभार और सेवा से जुड़ता है, तब वो स्वयं ही समृद्धि को खींचता है। आप एक ऐसा चुंबक बन जाते हैं जो केवल दौलत नहीं खींचता, बल्कि अच्छाई, प्रेम और उन्नति की ओर संसार को भी प्रेरित करता है। यही वो उच्चतम सोच है जो सच्चे अर्थों में दौलतमंद बनाती है। यही कारण है कि मैं अंत में फिर कहता हूं, आपके सोचने का तरीका ही आपकी दौलत बनाता है। और जब वो सोच कृतज्ञता और सेवा से जुड़ती है, तब आप दौलत के केवल धारक नहीं रहते, आप उसके स्रोत बन जाते हैं।